नमस्कार। तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का 2023-24 का बजट जो है वो आ चुका है। अब 2023-24 का जो बजट आया है उस बजट को जो है हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को एमसीक्यू बेस्ड में डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे उन क्वेश्चंस की, क्योंकि पहले तो आपको पता चले कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर उस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया जाता है तो उस एक्सप्लेनेशन से आपको ये पता चलेगा कि और क्या क्या क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट हमारा ना छूटे, ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। और देखो, फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी बजट में डिस्कस नहीं की जाएंगी। हमारे काम की जो चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ वही जो है वो डिस्कस की जाएंगी। क्योंकि अगर मैं सारा ही बजट डिस्कस करने लग जाऊं तो आप उससे अच्छा न्यूज़पेपर ना पढ़ लें, उससे अच्छा कहीं और से ना पढ़ लें, तो उससे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करें जो एग्जाम में पूछी जाए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द आउटले फॉर द स्टेट डेवलपमेंट बजट फॉर 2023-2024। तो बोलते हैं 2023-24 के लिए राज्य विकास बजट के लिए जो परिव्यय है वो क्या है, क्या एस्टिमेट रखा गया है 2023-24 के बजट का। देखो, 2023-24 का जो बजट है वो अनाउंस किया गया और इस बजट में जो परिव्यय रखा गया, इसमें जो रखा गया वो रखा गया 9,524 करोड़ का। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब देखो, 9,524 करोड़ रुपए जो है व्यय किए जाना जो है ये प्रस्ताव रखा है। अब इसमें से भी जो है वो चीज़ें डिवाइड हुई हैं। ठीक है, डिवाइड कैसी कैसी हुई हैं वो देखिए यहाँ पर। इस बार तो पीडीएफ पर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा काम किया है, हाईलाइट चीज़ें कर दी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। देखो, आउटले रखा गया है 9,524 करोड़ स्टेट डेवलपमेंट बजट का। इसमें से शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 2,399 करोड़ रखा गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 857 करोड़ रखा गया है और बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट के लिए 104 करोड़ रखा गया है। और इसके अलावा जो सेंट्रल स्कीम बजट है वो है 3,397 करोड़। तो ये है बजट की एलोकेशन। इस तरह से जो है वो बजट एलोकेट किया गया है शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट के लिए। और इसके अलावा जो आउटले है जो सेंट्रल स्कीम की वो भी जो है यहाँ पर बताई गई है। तो अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अमाउंट, कोई भी डाटा पूछा जाए वो आपको एग्जैक्टली जो है वो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये सारा मैं पीडीएफ में भी प्रोवाइड करवाऊंगा। देखो, पीडीएफ वैसे तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, परंतु फिर भी अगर आपको बहुत जल्दी पीडीएफ चाहिए तो जैसे ही 1,000 लाइक से ऊपर लाइक हो जाते हैं ना, आपको पीडीएफ तुरंत जो है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसे कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि तुरंत तो मतलब तुरंत ही है उसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2022-2023। तो बोलते हैं 2022-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है। तो ये अनुमानित पूछी गई है विकास दर 2022-23 के दौरान। 2022-23 के दौरान जो है वो अर्थव्यवस्था में वृद्धि की जो अनुमान लगाया गया है वो 6.4 का लगाया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 6.4 का मतलब 6.4 ही होना चाहिए आपके लिए। 5 या 3 मत करना, एग्जाम में क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। 2022-23 के दौरान और क्या कहा गया वो भी देखिए। 2022-23 के दौरान जो था ये तो एस्टिमेट रखा गया यहाँ पर। इसके अलावा अब आगे बात की जाएगी किसकी, पर कैपिटा इनकम की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम बोलते हैं व्हाट इज द एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2022-2023। तो 2022-23 के दौरान ही हिमाचल प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है उसका अनुमान लगाया गया है। वो कितना लगाया गया है, वो लगाया गया है 2,22,227 रुपये। कितना, 2,22,227 रुपये। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस ये जो रुपीज़ है ना, इनको रट लीजिए, ये नहीं भूलने चाहिए आपको। रट लीजिए इनको, ये नहीं भूलने चाहिए। इसी तरह कर्ज की बात भी की गई थी कि प्रत्येक हिमाचल वासी पर जो है वो 92,833 रुपये का कर्ज जो है वो है, ये कहा गया था। कितना, 92,833 रुपये का कर्ज जो था वो प्रत्येक हिमाचली पर बताया गया है। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, परंतु आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ी सी। पर कैपिटा इनकम जो 2022-23 के लिए एस्टिमेटेड है वो है 2,22,227। और आपने ध्यान रखना है कि एज़ कम्पेयर टू, अगर आप पिछले साल के साथ इसको कंपेयर करते जो पिछले साल की बताई गई थी, तो उसके कंपेयर में 10.4% जो है वो ज़्यादा रहने वाली है। ये आपने ध्यान रखना है। और स्टेट की जो जीडीपी एस्टिमेट लगाया गया है वो लगाया गया है 1,95,404 करोड़ 2022-23 के लिए। ये आप ध्यान रखें। कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना, कई बार पिछले साल की पर कैपिटा इनकम पूछ लेगा। इस बार की नहीं पूछेगा, परंतु पिछले साल की पूछ लेगा। अब पिछले साल की अगर पूछ लेता है तो आपको पिछले साल की भी पता होनी चाहिए। तो पिछले साल की कितनी थी पर कैपिटा इनकम एस्टिमेटेड 2021-22 की? तो वो थी 2,01,271 रुपीज़। कितना, 2,01,271 रुपीज़ जो था वो 2021-22 की थी।
ये भी ध्यान रखें, इस डाटा को भी नोट कर लें। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए और जीडीपी का भी पता होना चाहिए। 10.4% की एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर जो है वो ग्रोथ होगी, ये भी पता होना चाहिए। तो जो पॉइंट्स यहाँ पर नहीं है उनको फटाफट लिखते भी रहें, है ना। हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर लिखी गई हो, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते रहें साथ साथ में, तो ज़रूरी है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टारगेट टू डेवलप हिमाचल प्रदेश एज ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने टारगेट रखा है कि हिमाचल प्रदेश को हम क्या करेंगे, ग्रीन एनर्जी स्टेट बना देंगे। तो कब तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 31 मार्च 2026 तक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाया जाएगा। अब क्या क्या होगा यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए, है ना, बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से भी। तो बोलते हैं गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेप्स लेने के लिए कहा है कि हिमाचल प्रदेश को हम 31 मार्च 2026 तक क्या करेंगे, ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बना देंगे। अब ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है तो ग्रीन एनर्जी कहाँ से आएगी, कैसे बनेगा। ग्रीन एनर्जी का मतलब है कि ऐसी एनर्जी के ऊपर जो है वो फोकस किया जाए जो पॉल्यूशन ना फैलाती हो। एक तरह से बड़े सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं मैं तो कहा है कि सोलर एनर्जी के ऊपर हम थोड़ा सा डिपेंडेंसी को इंक्रीज़ करेंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव जो और हाइड्रो पावर के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस किया जाएगा ताकि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। और बात कही है कि हिमाचल प्रदेश में जो है टारगेट रखा गया है कि न्यू सोलर प्रोजेक्ट जो है वो कैपेसिटी जिनकी होगी 500 मेगावाट तक, ये जो है वो 2023-24 में आरंभ करने का लक्ष्य रखा है कि 2023-24 में हम 500 मेगावाट सौर ऊर्जा की परियोजनाएं जो है वो आरंभ करेंगे, ये लक्ष्य रखा है। तो ये ध्यान रखें कि 500 मेगावाट का डाटा भी ज़रूरी है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि एक और टारगेट यहाँ पर इन्होंने रख दिया है। क्या टारगेट रखा है कि हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक जिला, हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2 पंचायतों को पायलट आधार पर जो है ग्रीन पंचायतों के रूप में विकसित किया जाएगा। कितनी, 2 पंचायतें प्रत्येक जिले की, कितनी, 2 पंचायतें, ज़रूर नोट करें, 2 पंचायतें इन ईच डिस्ट्रिक्ट जो है वो डेवलप की जाएंगी ग्रीन पंचायत के रूप में और पायलट बेसिस पर है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, पायलट बेसिस का मतलब है कि पहले 2 होंगी, अगर अच्छा लगता है तो आगे भी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर टारगेट रखा है कि इन पंचायतों में 500 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं जो है स्थापित की जाएंगी। लिखा गया है 500 किलोवाट से 1 मेगावाट की जो कैपेसिटी की परियोजनाएं होंगी वो यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। और यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश का पांगी है, पांगी जो हिमाचल प्रदेश का है, वहाँ पर जो एनर्जी की जो आपूर्ति है उसको भी जो है एनर्जी की सप्लाई कहिए आप, एनर्जी की जो आपूर्ति वहाँ पर होती है उसको भी सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है कि सौर ऊर्जा आधारित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना, कैसी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित किए जाएंगे पांगी में। पांगी का भी ध्यान रखना। पूछा जाए ना कहाँ पर किए जाएंगे, तो एक क्वेश्चन नहीं, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन बनाया था, यहाँ से एक पांगी का क्वेश्चन बन सकता है, 500 मेगावाट, 2 पंचायतें और भी अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो उनको सभी को ध्यान रखना। ठीक है, टेलीग्राम का तो आपको पता है ना कि कैसे ज्वाइन करना है। अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च कर लेना, इस तरह से मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी विल बी गिवन टू द यूथ ऑफ हिमाचल टू सेट अप सोलर पावर प्रोजेक्ट फॉर कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 250 किलोवाट टू 2 मेगावाट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो यूथ है, तो यूथ जो है आप हम लोग हैं जैसे, तो बोलते हैं कि यूथ जो है हिमाचल प्रदेश का वो 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता वाली परियोजनाएं अगर स्थापित करना चाहता है तो उसको कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। उसको इन्होंने कहा है कि हम सब्सिडी देंगे भाई, अब टेंशन मत लो, सब्सिडी देंगे हम आपको 40% हम आपको सब्सिडी देंगे, बाकी आपको अपना करना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपये की अगर परियोजना है तो 40 रुपया जो है वो सरकार देगी, आपको 60 रुपया जो है वो अपना खर्चना पड़ेगा, 60 रुपया खर्चना पड़ेगा और 40 रुपया सरकार देगी। आप 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजनाएं जो है वो स्थापित कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर भी ध्यान रखना कि ये जो होगा यहाँ पर ना, यहाँ से जो भूमि होगी ना, जो लैंड होगी जहाँ पर ये परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, तो प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी भूमि अथवा वो कोई लीज पर भूमि लेते हैं उस पर, है ना, सरकार भूमि नहीं देगी, उनकी अपनी भूमि होगी या वो कोई लीज पर लेते हैं ना, उस पर ये 40% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। और फिर एनर्जी तो हमने बना ली, बिजली तो हमने बना ली, वो बिजली खरीदेगा कौन भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वहाँ से वो परचेज की जाएगी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा, है ना। बेचेंगे तभी तो पैसा आएगा, तभी तो फ़ायदा है कुछ वहाँ से। तो ध्यान रखना 40% 250 से 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट होंगे, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उस बिजली को जो है वो खरीदेगा। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से बने।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला भी इसी तरह का क्वेश्चन है कुछ। बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी विल बी गिवन टू दी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स फॉर परचेज ऑफ ई बसेस। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं, निजी बस संचालक हैं, उनको इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदने के लिए कितनी % सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। अब देखो इलेक्ट्रिकल इन सभी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है ताकि ग्रीन एनर्जी स्टेट बन सके 2026 तक, तभी फोकस किया जा रहा है। तो कहा कि भाई अगर किसी को कोई बस ऑपरेटर है प्राइवेट, उसको इलेक्ट्रिकल बस खरीदनी है तो हम सब्सिडी देने को तैयार हैं, और सब्सिडी जो हम यहाँ पर आपको देंगे वो सब्सिडी होगी अब 50% की। कितनी? 50% की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हाँ, यहाँ से कुछ और पॉइंट्स भी निकल कर आएंगे इस क्वेश्चन के अलावा हैं। इस क्वेश्चन के पॉइंट तो हम डिस्कस करेंगे, परंतु और भी कुछ पॉइंट हैं ग्रीन कॉरिडोर के बारे में, वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाया है, वहाँ से डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या बोलते हैं प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है उनको सब्सिडी दी जाएगी 50% की, और लिमिट होगी उसमें 50 लाख तक ही आप जो है वो सब्सिडी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं ले पाएंगे। परचेज करनी हो अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल तभी दी जाएगी, ऐसे नहीं दी जाएगी। और प्राइवेट जो ट्रक ऑपरेटर हैं उनको भी 50% की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी अगर वो इलेक्ट्रिकल ट्रक जो है वो खरीदते हैं, और 50 लाख तक ही जो है ये लिमिट रखी गई है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। मान लो 40 लाख रुपए का ट्रक खरीदते हैं तो 50% का मतलब 20 लाख जो है वो सरकार दे देगी, 20 लाख आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, तब आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल इलेक्ट्रिकल बस इलेक्ट्रिकल ट्रक खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट ऑपरेटर जो है उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी अगर वो चार्जिंग स्टेशन भी डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि चार्ज भी तो कहीं ना कहीं से ये होंगे, तो वो चार्जिंग स्टेशन अगर डेवलप करना चाहते हैं तो 50% की सब्सिडी वहाँ पर भी देने को ये तैयार है, ये कहा गया है। और इसका जो डिटेल जो एक वर्क प्लान बनेगा इसका, वो बनाया जाएगा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ कंसल्ट करके, उनके साथ सलाह मशवरा किया जाएगा कि भाई कैसे कैसे करें, तो वो ध्यान रखना। प्राइवेट बस ऑपरेटर हो गया, प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर हो गया। प्राइवेट ऑपरेटर अगर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रक खरीद लिया, वो चार्ज कहाँ पर करेंगे? क्या घर के स्विच के साथ लगा देंगे? नहीं, वैसा नहीं होगा ना, तो उसके लिए एक चार्जिंग स्टेशन बनेगा। वो कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा, वो बात जो है वो कही गई है। तो दिस इज एमर्जिंग बिजनेस, ये एमर्जिंग उभरता हुआ बिजनेस है अभी हिमाचल प्रदेश में, तो डेफिनेटली लोग इन्वेस्ट करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहे हैं, स्टेशन कम है तो स्टेशन ज़्यादा होंगे तो लोग डेफिनेटली आएंगे। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉस्टिंग 2000 करोड़ विल बी लॉन्च विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं कि 2000 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस संगठन की सहायता से शुरू किया जाएगा। अब देखो हिमाचल प्रदेश में जो है एक 2000 करोड़ की लागत से जो है एक हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो डेवलप किया जाएगा। ये सहायता किसकी सहायता लेंगे? यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की सहायता लेंगे, या फिर कहिए कि वर्ल्ड बैंक जो है वो यहाँ पर सहायता करेगा। ऑप्शन ए सही आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक सहायता करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। अब डिटेल से जान लेंगे तो थोड़ा सा याद भी रह जाएगा। क्या बोलते हैं जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसकी कॉस्ट है, पहले कॉस्ट ध्यान रखनी है, 2000 करोड़ उसकी कॉस्ट है, और हेल्प करेगा वर्ल्ड बैंक, यहाँ पर हेल्प करेगा कौन जी? वर्ल्ड बैंक यहाँ पर हेल्प करने वाला है। और इसमें क्या रखा है इन्होंने? इसमें इन्होंने रखा है कि इसके अंतर्गत जो है वो 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा, और 13 शहरों में 13 सिटीज़ में जो है 11 सब स्टेशन और 2 बड़ी विद्युत वितरण लाइनों का जो है वो निर्माण किया जाएगा। ये ध्यान रखना, 200 मेगावाट की क्षमता की जो सौर ऊर्जा परियोजनाएं होंगी उनका निर्माण किया जाएगा। 11 सब स्टेशन और 2 डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 13 टाउन्स में जो है वो बनाई। और कहा गया है कि डिस्कशन जो हो रही है ना इस प्रोजेक्ट को साइन करने की वर्ल्ड बैंक के साथ, वो बड़ी फाइनल स्टेज पर है, वो लगभग होने ही वाली है, ये ध्यान रख। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है, यहाँ से भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बोलते हैं हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में जो है वो है, और इसकी स्थापना जो था वो 1944 में हुई थी। यही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन परिचित ही है, जो डेली वीडियोस देखते हैं उनके लिए, और जो डेली आज पहली बार आए हैं उनके लिए नया है थोड़ा सा। बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट विल डेवलप्ड एज टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए जी, बात कही गई है कि हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है उसको पर्यटन राजधानी के रूप में जो है वो विकसित किया जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। हमने पहले भी बताया था, मैंने आपको एक वीडियो में, कि ये प्रपोजल भेजा गया है, परंतु अब ये हो चुकी है बात कि बिल्कुल हम इसको जो है वो डेवलप कर देंगे।
कांगड़ा को डेवलप किया जाएगा, परंतु कैसे किया जाएगा ये भी तो बात है ना। तो इसके लिए कुछ फीचर रखे गए हैं कि गोल्फ कोर्स जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है एक डेवलप किया जाएगा। 24/7 टूरिस्ट विलेज होंगे, मतलब 24 जैसे मान लीजिए कोई विलेज है जहाँ पर लोग आते हैं तो 24/7 रहेगा कि कभी भी आ सकते हैं, कभी भी सुविधाओं का फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं, रहने के लिए कभी भी आ सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा कहा गया है यहाँ पर कि यूथ जो है उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए एम्प्लॉयमेंट की। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी, ये स्थानीय कला, स्थानीय हस्तकला, संगीत हो गया, इन सभी से जो है स्थानीय युवाओं को जो है वो रोजगार के अवसर मिलेंगे। और ये 24/7 टूरिस्ट विलेज जो है वो वहीं पर होंगे। अगर विलेज में किसी विलेज में मान लीजिए इन सब सुविधाओं को दिया जाता है, लोकल कल्चर को दिखाया जाता है, तो लोग ऑब्वियसली अट्रैक्ट होंगे वहाँ के लिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम जो है वो विकसित किए जाएंगे। ओल्ड एज होम ध्यान रखना। आइस स्केटिंग एवं रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण किया जाएगा। ये जो रिंक्स होंगे इनका निर्माण किया जाएगा ताकि टूरिस्ट को जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके। पोंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स और सिकारा में क्रूज याट इत्यादि जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ये जो पोंग डैम है प्रमोशन मतलब वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा किस तरह से, सिकारा क्रूज याट ये फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाएंगी, तब जाकर जो है वो टूरिस्ट आएगा, फिर जाकर टूरिस्ट कैपिटल जो है ये बनेगी प्रॉपर रूप से। आगे बोलते हैं एज पर बजट 2023-2024 स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू सेटअप अ लार्ज जू। तो बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने एक बड़ा चिड़ियाघर स्थापित करने की बात कही है। तो बड़ा जो चिड़ियाघर होगा ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। बड़ा चिड़ियाघर जो है ये स्थापित किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, परंतु डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बनखड़ी में। बनखड़ी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, यहाँ पर जो है वो स्थापित किया जाएगा। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चिड़ियाघर की बात की जा रही है, जू की बात की जा रही है, ध्यान रखिए नेशनल पार्क की बात नहीं की जा रही, जू की बात की जा रही है। नेशनल पार्क अलग चीज़ है, जू अलग बात है। अब जू होगा तो लोग आएंगे, वहाँ पर अलग अलग जानवर होंगे, लोग जानवरों को देखेंगे, टिकट वहाँ पर होगा, टिकट से पैसे आएंगे, इस तरह से जो है वो बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रपोजल रखा गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि एक बड़ा चिड़ियाघर जो है हम स्थापित करेंगे, इसके लिए 300 करोड़ रुपए का एस्टिमेट रखा गया है। अब 300 करोड़ रुपए आपको पता है सरकार कहती रहती है कि हमारे ऊपर कर्ज है, तो एकदम से तो 300 करोड़ रुपया नहीं दिया जा सकता। तो ये जू जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 3 फेसिस में। अब 3 फेसिस में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। 180 हेक्टेयर लैंड में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जो आई का मतलब है जो मुख्यमंत्री जब कह रहे थे, तो कहा गया है यहाँ पर कि 60 करोड़ रुपया है जो 2023-24 के लिए पहले फेज में जो है वो दे दिया जाएगा। कितना, 60 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका है इसके लिए, ये ध्यान रखें। तो ये आपने यहाँ से जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1311 करोड़ विद द असिस्टेंट ऑफ। तो बोलते हैं कि 1311 करोड़ रुपए की लागत से एक व्यापक पर्यटन विकास योजना जो है वो बनाई जाएगी। तो किसकी सहायता से जो है ये तैयार की जाएगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम जो होगी। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम जो होगी ये तैयार की जाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 1311 करोड़ रुपए की लागत से एक पर्यटन विकास योजना जो है वो शुरू करने की बात कही है। इसके बारे में डिटेल से पॉइंट्स जानिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला आपने ध्यान रखना है कि टोटल लागत है 1311 करोड़ रुपया। एशियन डेवलपमेंट बैंक किसमें सहायता करेगा, 2 चीज़ें हो गई, ये दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इस स्कीम के तहत जो है वो अलग अलग जिलों को पैसा दिया जाएगा। तो किस किस जिले को कितना पैसा दिया जाएगा। तो आपका जो 390 करोड़ रुपया है वो कांगड़ा जिले को दिया जाएगा। कांगड़ा जिले को दिया जाएगा 390 करोड़ रुपया, ये ध्यान रखें। और अगला आप ध्यान रखें कि यहाँ से हमीरपुर जिले को 257 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा। तीसरा ध्यान रखें कि कुल्लू जिले को 229 करोड़ रुपया जो है वो यहाँ से दिया जाएगा। चौथी चीज़ याद रखें कि शिमला जिले को 123 करोड़ रुपया जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और मंडी जिला जो है, मंडी जिले को 138 करोड़ रुपया देने की बात कही है। और साथ में ध्यान रखें कि 170 करोड़ रुपया जो है वो बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर स्पेंड किया जाएगा। 5 जिले मुख्य रूप से हैं, बाकी के जो जिले बच जाते हैं 12 जिलों में से, उनमें जो है वो बाकी का 174 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा।
तो ये ध्यान रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक 1311 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास योजना जो है वो शुरू कर रहा है, की जाएगी। और इसके अंतर्गत कांगड़ा जिले को 390 करोड़ रुपए, हमीरपुर जिले को 257 करोड़ रुपए, कुल्लू जिले को 229 करोड़ रुपए, शिमला जिले को 123 करोड़ रुपए, मंडी जिले को 138 करोड़ रुपए और बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट बच जाते हैं उनको 170 करोड़ रुपए जो है ये लागत दी जाएगी, ताकि पर्यटन सुविधाएं जो हैं वो विकसित की जाएं। कैसी पर्यटन सुविधाएं होंगी? जैसे इलेक्ट्रिकल बसेज हो गया, वाटर स्पोर्ट्स हो गया, थीम पार्क हो गया, वे साइड एमिनिटीज़ हो गया, हाई एंड फूड कोर्ट हो गया, हेरिटेज साइट्स का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब चीज़ें जो है वो की जाएंगी, ये ध्यान रखें। और इसमें मंडी स्थित जो शिव धाम है उसका विकास भी जो है वो है। ग्रीष्म एवं शीतकालीन खेलों को वर्ष भर जो है वो सुचारू रूप से आयोजित करने की बात कही गई है। शिमला में जो आइस स्केटिंग रिंक है उसको उन्नत करने की बात कही गई है। मनाली में आइस स्केटिंग रिंक और एक रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण भी जो है वो सम्मिलित है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सम्मिलित हैं। जो मैंने जो डाटा लिखा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। बाकी की जो चीज़ें मैंने बताई है आपको सारी, ये इलेक्ट्रिक बसेस, वाटर स्पोर्ट, शिव धाम, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जानना ज़रूरी है। बहुत कम संभावना है कि एग्जाम में पूछी जाए तो आपने जान ली। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में ही दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये बैंक है एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक और इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो था वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में जो है वो स्थित है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी जान लिया आपने, एडीबी जिसको कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। इससे पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने जाना था, वो भी हो गया। आजकल G20 का चला हुआ है, तो मुझे बता दीजिए कि G20 की प्रेसिडेंसी अभी तो इंडिया के पास है, इससे पिछले साल G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास थी ये बता दीजिए जल्दी से। अब कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो इम्पॉर्टेंट हैं ये पॉइंट्स। अब देखो कहा गया है यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, पहले पॉइंट में कहा गया है कि HPPTCL यानी कि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसके द्वारा जो है वो 464 करोड़ रुपए से, कितना 464 करोड़ रुपए से जो है 6 EHV सब स्टेशन जो है वो स्थापित किए जाएंगे। EHV का मतलब हुआ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन। ये किए जाएंगे, एक काला अम्ब में किया जाएगा, बरसैनी में किया जाएगा, कांगू में किया जाएगा, पलचान में किया जाएगा, धर्मपुर में किया जाएगा और हिलिंग में किया जाएगा। यहाँ पर किए जाएंगे। और 5 ट्रांसमिशन लाइनें और एक संयुक्त नियंत्रण केंद्र भी जो है वो स्थापित किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। HPTCL यानी कि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायता से किए जाएंगे। 464 करोड़ रुपया रखा गया है। कहाँ पर किए जाएंगे ये भी ध्यान रखना। अब बात की गई है यहाँ कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में जो है हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने ये निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश को मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कड़ी में कार्बन उत्सर्जन को कम करने का उद्देश्य रखा गया है। निजी एवं सरकारी क्षेत्र में जो वाहन है उनको चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिकल वाहनों में जो है जो नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं उन स्टेट हाईवेज इलेक्ट्रिकल वाहनों के माध्यम से जो है ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके रूप में? ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये कुछ नेशनल हाईवेज यहाँ पर दिए गए हैं। परमाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, देहरा, अम्ब, मुबारकपुर हो गया, संसारपुर टेरेस हो गया और नूरपुर हो गया, ये दिए गए हैं। और पांवटा साहिब, नाहन, सोलन, शिमला दिया गया है। परमाणु, सोलन, शिमला, रामपुर, पियो, पूह, ताबो और काजा, लोसर दिया गया है। इसके अलावा शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, नूरपुर, बणिखेत, चंबा ये दिए गए हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर मंडी हो गया, जोगिंद्रनगर हो गया, पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, पठानकोट ये दिए गए हैं। ये नेशनल स्टेट हाईवेज हैं जिनको। और इसके अलावा किरतपुर हो गया, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, केलोंग के अलावा जो है जिंगाजिंग बार है। इन सभी को जो है वो ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की बात जो है वो कही गई। पहले तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि सोंगटोंग परियोजना जो है वो कौन से जिले में है, कौन सी नदी बेसिन पर है और कितने मेगावाट की ये परियोजना है। हमने पिछले कल ही ये डिस्कस किया था गिरिराज पत्रिका में। तो गिरिराज पत्रिका में अगर आपने देखी है तब भी ठीक है, नहीं देखी है तब देख लेना। कमेंट करके जल्दी से बताइए। और साथ में PDF आपको टेलीग्राम पर और बाकी भी जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो सारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम से @tallexam31 जो है वो सर्च करना।
टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब देखो स्टार्टिंग में ही लिखा गया था पार्ट 1, तो ये पार्ट 1 ही था। पार्ट 2 जो है वो जल्दी ही आ जाएगा। डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम में हेल्प मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि यहाँ से आपको किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हेल्प भी आपको ज़रूर मिलने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।